Hello बच्चों, let's read the question first. The question reads, closely related species with different traits exhibit. अगर closely related species हैं जिनके traits जो हैं वो different हैं या characters जो हैं वो different exhibit कर रही हैं, तो question आपसे पूछता है given option में से वो क्या हो सकता है। तो हम की concept में बच्चों यहाँ क्या करेंगे, इन terminologies को revise करेंगे one by one जो आपके option। तो first terminology यहाँ पे आ जाती है convergent evolution। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या कहता है बच्चों, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि जो भी आप स्पीशीज को कंपेयर कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो एवोल्यूशन का इन अ कंपैरेटिव वे, दे शुड नॉट शेयर और दे डू नॉट शेयर कॉमन एंसेस्टर। उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, या आप ये कह सकते हो दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड इन अनदर वे, कि वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है। सेकंड बच्चों यहाँ पे पॉइंट आता है कि जो ऑर्गन्स आप स्टडी कर रहे होते हैं फॉर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, उनको हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। और एनालॉगस ऑर्गन्स के केस में जो फंक्शनल ट्रेट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो फंक्शंस यहाँ पे कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं ऑर्गन्स के, चाहे आपके जो वो आपके स्ट्रक्चर्स जो हों वो कैसे हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो अगर हम यहीं से देखें बच्चों, तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, बट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के केस में स्पीशीज कैसी हैं, दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। तो इसी के बेसिस पे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को कर सकते हैं इनकरेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। सेकेंड टर्मिनोलॉजी हम जो रिवाइज कर रहे हैं बच्चों, वो हमारे पास आती है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो होता है बच्चों, दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू योर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के केस में जो स्पीशीज हम स्टडी कर रहे हैं, दे शेयर कॉमन एंसेस्टर, और आप क्या कह सकते हो अदर वर्ड में, दे आर क्लोजली रिलेटेड। कैसी होती हैं, क्लोजली रिलेटेड होती हैं। अनदर थिंग, जो आप यहाँ पे ऑर्गन स्टडी कर रहे हो तो उनको हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं बच्चों, वो आपकी क्या शो करते हैं, वो आपकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी शो करते हैं, बट इनके जो फंक्शन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, फंक्शन इनके डिफरेंट हो जाते हैं। तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए वो कैसे हो गए, अलग हो गए। जबकि हमारा जो क्वेश्चन भी यही स्टेट कर रहा है कि वो डिफरेंट ट्रेट्स शो कर रहा है और वो कैसे हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है। और यही चीज हमारा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी बता रहा है कि वो कैसी हैं, क्लोजली रिलेटेड है, और फंक्शंस कैसे हो जाते हैं, उनके डिफरेंट होते हैं। तो इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर हम क्या बता सकते हैं कि हमारा जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, विच इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज करेक्ट। फिर भी हम ऑप्शन नंबर 2 को हम गो थ्रू करते हैं, व्हाट इज पैरेलल एवोल्यूशन। पैरेलल एवोल्यूशन के केस में क्या होता है बच्चों, कि आपके पैरेलल एवोल्यूशन में आप जो स्पीशीज स्टडी कर रहे हो, जैसे आप ये वाली स्पीशीज स्टडी कर रहे हो और आप ये वाली स्पीशीज स्टडी कर रहे हो, तो ये दोनों क्या करेंगे, अपना अपना एवोल्यूशन शो करेंगे। पैरेलल एवोल्यूशन में एक ही टाइम पे, एट द सेम टाइम पे ये दोनों स्पीशीज क्या शो करेंगी, इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन। दोनों एक ही टाइम पे इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हो रही होंगी, और तब हम उन्हें कहते हैं, और ये दोनों कैसी होती हैं, अनरिलेटेड होती हैं। दीज आर अनरिलेटेड स्पीशीज। तो क्योंकि अनरिलेटेड स्पीशीज हैं, एक ही टाइम पे इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन शो कर रही हैं, तो हम इस टाइप के एवोल्यूशन को कहते हैं पैरेलल एवोल्यूशन। बट हमारा क्वेश्चन तो ये स्टेट नहीं कर रहा है, वो क्लोजली रिलेटेड बोल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर नन ऑफ द अबव की बात करें बच्चों, तो हमारे पास डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज द आंसर, तो नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। So the final answer to the given question will be option number third, divergent evolution. Hope you have understood this question well, बच्चों. Best of luck.